दोस्तों, सोचिए अगर दुश्मन को न धरती पर छुपने की जगह मिले न आसमान में, तब क्या दुश्मन बच पाएगा? चीन और पाकिस्तान मिलकर अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स बिछा रहे हैं ताकि भारत में जासूसी की जा सके, और इसी शक्ति की वजह से उन्हें लग रहा है कि वे भारत को घेर चुके हैं। लेकिन वे एक बात भूल गए, यह नया भारत है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारता है, चाहे वह घर जमीन पर हो या 36,000 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में। और अब एक ऐसी खबर आई है जिसने पाकिस्तान और चीन दोनों के होश उड़ा दिए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत ने यह तैयारी कब कर ली, कैसे कर ली। उन्हें लग रहा था कि भारत के पास 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार करने वाली कोई मिसाइल ही नहीं होगी, लेकिन जापान ने उनकी इस गलतफहमी को तोड़कर रख दिया है। दरअसल अब तक जंग जमीन पर लड़ी जाती थी, समंदर में लड़ी जाती थी, हवा में लड़ी जाती थी, लेकिन अब भारत इस लड़ाई को अंतरिक्ष में ले जाने वाला है। और ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है दुनिया का एक बड़ा देश। जापान के सबसे बड़े मिलिट्री थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि अगली बार जब भारत पाकिस्तान में टकराव होगा तो भारत ऐसा सबक सिखाएगा जो पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0, और इस बार भारत इस्तेमाल करेगा अपने एंटी सैटेलाइट यानी ए-सैट हथियारों का। अब सवाल ये है, ए-सैट हथियार होता क्या है? चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, सोचिए अगर दुश्मन को न जमीन पर छुपने की जगह मिले और न ही आसमान में, तब क्या वह बच पाएगा? चीन और पाकिस्तान मिलकर अंतरिक्ष में जासूसी के लिए सैटेलाइट्स का जाल बिछा रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस शक्ति की वजह से उन्होंने भारत को घेर लिया है, लेकिन वो एक बात भूल गए, ये नया भारत है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारता है, चाहे वो घर जमीन पर हो या 36,000 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में। और अब एक ऐसी खबर आई है जिसने पाकिस्तान और चीन दोनों के होश उड़ा दिए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत ने यह तैयारी कब और कैसे कर ली। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है दुनिया का एक बड़ा देश, जापान। जापान के सबसे बड़े मिलिट्री थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि अगली बार जब भारत पाकिस्तान में टकराव होगा तो भारत ऐसा सबक सिखाएगा जो पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0, और इस बार भारत इस्तेमाल करेगा अपने सबसे खतरनाक हथियार एंटी सैटेलाइट यानी ए-सैट हथियारों का। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, जैसे जमीन पर दुश्मन के टैंक को तोड़ने के लिए मिसाइल का इस्तेमाल होता है, ठीक उसी तरह अंतरिक्ष में घूम रही दुश्मन की जासूसी सैटेलाइट को तोड़ने के लिए ए-सैट मिसाइल का उपयोग होता है। याद कीजिए वो ऐतिहासिक दिन 27 मार्च 2019 जब भारत ने मिशन शक्ति का सफल परीक्षण करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। भारत ने अपनी ही एक सैटेलाइट को लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर सिर्फ 168 सेकंड में एक मिसाइल से उड़ा दिया था। इस एक परीक्षण के बाद भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया जिसके पास यह खतरनाक तकनीक है। अब जापान की रिपोर्ट कह रही है कि भारत इसी ताकत का असली इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ करने वाला है। दोस्तों, इसका जवाब बहुत सीधा है। आज की लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि जानकारी से लड़ी जाती है। पाकिस्तान की पूरी सेना, उसके ड्रोन और मिसाइल सभी अपनी जासूसी और कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स पर निर्भर हैं। ज्यादातर सिस्टम चीन के बायडू नेविगेशन सिस्टम पर चलते हैं। सोचिए अगर भारत इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ही उड़ा दे तो क्या होगा? पाकिस्तान की पूरी सेना अंधी हो जाएगी, उनके ड्रोन गिर जाएंगे और उनकी मिसाइलें अपना निशाना नहीं ढूंढ पाएंगी। उनके कमांड और कंट्रोल का पूरा सिस्टम पल भर में खत्म हो जाएगा। यही वो बात है जिसने पाकिस्तान से ज्यादा चीन की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि चीन जानता है कि पाकिस्तान तो सिर्फ एक मोहरा है और असली निशाना तो वो खुद है। पाकिस्तान की ज्यादातर सैटेलाइट्स चीन की मदद से लॉन्च हुई हैं और चीन इनका इस्तेमाल भारत पर नजर रखने के लिए करता है। तो भारत कौन से हथियारों का इस्तेमाल करेगा? जापान की रिपोर्ट में पहला नाम है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 का। यह कोई साधारण मिसाइल नहीं बल्कि भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का एक अभेद्य कवच है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी रफ्तार, जो मैक 5+ यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना से भी ज्यादा तेजी से हमला करती है। यह 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी लक्ष्य को
पल भर में भेद सकती है। इसकी तकनीक इतनी उन्नत है कि यह न केवल लक्ष्य को ट्रैक कर सकती है, बल्कि यह हिट टू किल तकनीक का उपयोग करती है, यानी यह लक्ष्य को छूते ही ध्वस्त कर देती है। इसके लिए इसे किसी वॉरहेड की भी आवश्यकता नहीं होती। इस तरह यह सुनिश्चित होता है कि दुश्मन की सैटेलाइट पूरी तरह से नष्ट हो जाए और किसी भी खुफिया जानकारी को वापस धरती पर भेजने का मौका न मिले। रिपोर्ट में जिस दूसरे हथियार का जिक्र है उसने और भी ज्यादा खलबली मचा दी है। रिपोर्ट कहती है कि भारत इसरो के वैज्ञानिक मिशन एक्सपोसेट की रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक नया और ज्यादा घातक ए-सैट इंटरसेप्टर बना रहा है। यह दिखाता है कि दुनिया भारत के हर स्पेस मिशन को एक दो-धारी तलवार की तरह देख रही है, जो विज्ञान के साथ साथ सुरक्षा को भी ताकत देता है। जैसे ही यह रिपोर्ट सामने आई, पाकिस्तान ने इसे भारत का प्रोपेगेंडा कहना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि यह तो ओवरकिल होगा, जैसे चींटी मारने के लिए तोप का इस्तेमाल। लेकिन दोस्तों, यह पाकिस्तान का डर बोल रहा है। पाकिस्तान इन्हीं सैटेलाइट्स की मदद से भारत में आतंकवाद फैलाता है। इन्हें निशाना बनाना कोई ओवरकिल नहीं, बल्कि आतंकवाद की जड़ पर सीधा प्रहार है और आत्मरक्षा के लिए जरूरी कदम है। शायद पाकिस्तान को यह पता नहीं है कि भारत ने इस तरह के ऑपरेशन के लिए सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी एक नई एजेंसी तैयार कर ली है। साल 2019 में ही भारत ने डिफेंस स्पेस एजेंसी यानी DSA को पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया था। इसका एकमात्र काम है अंतरिक्ष में दुश्मन के लिए युद्ध की रणनीति तैयार करना। DSA सिर्फ मिसाइल दागने की तैयारी नहीं करती, बल्कि यह चीन और पाकिस्तान के हर अंतरिक्ष मिशन का विश्लेषण करती है। यह एजेंसी 24 घंटे उनके सैटेलाइट्स के कक्षापथ, उपयोग और कमजोरियों पर नजर रखती है। DSA को पता है कि किस सैटेलाइट को कब और कहां निशाना बनाना है, ताकि दुश्मन को अधिकतम नुकसान हो और भारत की सुरक्षा मजबूत हो। यह दिखाता है कि भारत अंतरिक्ष युद्ध के हर पहलू के लिए तैयार है, न सिर्फ हमला करने के लिए, बल्कि अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए भी। लेकिन दोस्तों, क्या यह जंग इतनी सीधी होगी? जापान की रिपोर्ट में एक ऐसी चेतावनी दी गई है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। सिर्फ एक ए-सैट मिसाइल के हमले से अंतरिक्ष में 10,000 से ज्यादा मलबे के टुकड़े पैदा हो सकते हैं। ये मलबा किसी गोली की तरह घूमता रहेगा और दुनिया के किसी भी देश की सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। अंतरिक्ष में मलबा फैलाने का सबसे बड़ा गुनहगार चीन है, जिसने 2007 में एक सैटेलाइट को 850 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ाकर 35,000 से ज्यादा टुकड़े पैदा किए थे। लेकिन देखिए भारत की समझदारी। भारत ने 2019 में अपना टारगेट जानबूझकर 300 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर चुना, क्योंकि इस ऊंचाई पर जो भी मलबा बनता है वो कुछ हफ्तों में ही एटमॉस्फेयर में आकर जलकर राख हो जाता है। जब भारत पाकिस्तान की सैटेलाइट्स को निशाना बनाएगा तो वो भी कम ऊंचाई वाली सैटेलाइट्स को ही चुनेगा। भारत इस तरह दुनिया को संदेश देगा कि उसका ऑपरेशन सिर्फ दुश्मन को खत्म करने के लिए है, अंतरिक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन अपने दोस्त पाकिस्तान को बचाने के लिए इस जंग में कूदेगा? दोस्तों, चीन सीधे तौर पर कभी नहीं कूदेगा। अगर उसने कोई एक्शन लिया तो यह सीधी लड़ाई भारत और चीन के बीच हो जाएगी, जो चीन नहीं चाहता। लेकिन हाँ, चीन पर्दे के पीछे से पाकिस्तान की मदद जरूर करेगा, जैसे इंटेलिजेंस डेटा देकर या साइबर अटैक के लिए अपने योद्धाओं को भेजकर। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का अल्टीमेट प्लान क्या है? भारत की असली रणनीति है दुश्मन के सोचने समझने की शक्ति को ही खत्म कर देना, और इसके लिए DSA सिर्फ उन सैटेलाइट्स को चुनेगी जिनके टूटने से पाकिस्तान और चीन को सबसे ज्यादा दर्द हो। लेकिन भारत का असली ब्रह्मास्त्र कोई मिसाइल नहीं है, वो है आत्मनिर्भरता। पाकिस्तान हर छोटी चीज के लिए चीन पर निर्भर है। जिस देश की दोस्ती पर भरोसा नहीं है, उसकी तकनीक पर निर्भर होना, यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती है।